नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच पे धड़क और मैं हूं आपके साथ साक्षी। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएमओ पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। कुछ देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएमओ पहुंच चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा और कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी और इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक भी लेंगे। तो आज सीएमओ में कैबिनेट की बैठक है और इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक लेंगे और उसके बाद 3 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्री परिषद की भी बैठक लेंगे और उसके बाद शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री मेट्रो के संबंध में बैठक लेंगे, समीक्षा करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैक टू बैक बैठकें लेंगे। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उसके बाद मंत्री परिषद की भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे। ई साइकिल वितरण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बालिकाओं और कामकाजी महिलाओं को बैटरी संचालित ई साइकिल का वितरण किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने बालिकाओं से संवाद किया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालिकाओं से संवाद किया। ई साइकिल वितरण का कार्यक्रम आज सीएमओ में आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छात्राओं और कामकाजी महिलाओं से बातचीत की, संवाद किया और उन्हें ई साइकिल वितरण भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छात्राओं को ई साइकिल वितरित की। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब जयपुर से खबर है, जहां बाढ़ प्रभावित जिलों का मंत्री आज हवाई सर्वे करेंगे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जवाहर सिंह बेडम दौरे पर कोटा, बारां, बूंदी और सवाई माधोपुर के हालात का जायजा लेंगे। कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी साथ रहेंगे। सवाई माधोपुर हवाई पट्टी पर आमजन से संवाद करेंगे। राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा होगी। शाम को मुख्यमंत्री को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो आज मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेडम दौरे पर हैं। कोटा, बारां, बूंदी और सवाई माधोपुर के हालातों का मंत्री जायजा लेंगे। कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। सवाई माधोपुर हवाई पट्टी पर आमजन से संवाद करेंगे और इसकी राहत बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा होगी और शाम को मुख्यमंत्री को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सवाई माधोपुर में आफत की बारिश, सूरवाल गांव में 2 ट्रैक्टर पानी में बह गए। सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं और भारी जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है, जहां सवाई माधोपुर में बारिश आफत बन गई है। लोगों का जीवन यहां अस्त व्यस्त हो गया है। सूरवाल गांव में 2 ट्रैक्टर पानी में बह गए हैं और सवाई माधोपुर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 2 ट्रैक्टर पानी में बह गए हैं। लोगों का जीवन यहां अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। निचले क्षेत्रों में जबरदस्त पानी की आवक हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है। कल तक जो फ्लड का सिनेरियो था, उसके बाद रात को बारिश नहीं थी। आज सुबह अगेन हेडक्वार्टर पे काफ़ी भारी वर्षा पिछले 2 घंटों से रिपोर्ट हो रही है।
और उसकी वजह से अगेन लटिया नाले और सूरवाल के जो डाउन स्ट्रीम में गांव है वहाँ पर इसका इम्पैक्ट रहेगा। ऑलरेडी हमारी नगर परिषद, पुलिस और प्रशासन की टीम जो है लटिया नाले के आसपास जो घर है उनको वार्निंग देकर उनको ऊपर शिफ्ट करने हेतु अवगत करा दिया गया है। सूरवाल के डाउन स्ट्रीम में जो विलेजेस जिसका इम्पैक्ट आएगा वहाँ पे भी हमारे विकास अधिकारी और विलेज की जो टीम है वो सभी गाँव में मौजूद है। चूँकि पानी का लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि जो नाले के आसपास और डैम की डाउन स्ट्रीम में जो ऐसे गांव हैं जहां पर पानी का लेवल बढ़ने से घरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक के उनियारा से खबर है जहां कैचमेंट एरिया में फंसे 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गलवा बांध कैचमेंट एरिया में फंसे थे लोग। एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाल लिया है। कैचमेंट एरिया में तेज बारिश के चलते ये लोग फंस गए थे। टोंक के उनियारा से खबर है जहां 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। गलवा बांध के कैचमेंट एरिया में ये लोग भारी बारिश के कारण, भारी बहाव के कारण फंस गए थे, जिनको एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाल लिया है। तो टोंक में लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी के चलते 22 लोग कैचमेंट एरिया में फंस गए थे। 22 लोगों का रेस्क्यू यहां कर लिया गया है। गलवा बांध कैचमेंट एरिया में ये लोग फंस गए थे जिनका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। अलवर के कठूमर से खबर है जहां ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धर्मपाल एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब धर्मपाल अहीर का तिबारा में होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह में जा रहे थे। तभी एक ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और इसी दौरान वहां से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का काफिला गुजर रहा था। सांसद ने तुरंत गाड़ी रुकवाकर घायल धर्मपाल को अपनी गाड़ी से सामान्य चिकित्सालय भिजवाया और धर्मपाल ने भूपेंद्र यादव द्वारा की गई इस मानवीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। और बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा की कैबिनेट मीटिंग। सीएम भजनलाल शर्मा सीएमओ में मौजूद हैं। मंत्री जोगाराम पटेल, बाबूलाल खराड़ी सीएमओ पहुंच चुके हैं। मीटिंग में अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग की प्रेस ब्रीफिंग होगी। तो कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंच चुके हैं। मंत्री जोगाराम पटेल, बाबूलाल खराड़ी सीएमओ पहुंच चुके हैं और मीटिंग में अहम फैसलों पर मुहर लगेगी और उसके बाद शाम को 4 बजे कैबिनेट मीटिंग की प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंच चुके हैं और मंत्री जोगाराम पटेल भी पहुंच चुके हैं। कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसलों पर आज मुहर लगेगी और उसके बाद शाम को 4 बजे कैबिनेट मीटिंग की प्रेस ब्रीफिंग होगी। भजनलाल कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में मौजूद है। वहीं मंत्री जोगाराम पटेल भी सीएमओ पहुंच चुके हैं। वहीं बाबूलाल खराड़ी भी सीएमओ पहुंच चुके हैं और आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। और आपको बता दें कि शाम को 4 बजे इस कैबिनेट बैठक की प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में है जहां कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और इस कैबिनेट की बैठक में आज कई फैसलों पर मुहर लगेगी, कई मुद्दों पर चर्चा होगी और उसके बाद शाम को 4 बजे कैबिनेट मीटिंग की प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। कई मंत्री बैठक में मौजूद हैं। सीएमओ में बैठक चल रही है। इस बैठक में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। तो आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है। इसमें कई फैसलों पर मुहर लगेगी, कई मुद्दों पर चर्चा होगी और शाम को 4 बजे इस कैबिनेट बैठक की प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी।
जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के बाद जयपुर में दीवार गिर गई। आमेर महल की यहां दीवार गिर गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से है, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के चलते आमेर महल की दीवार गिर गई है। तो लगातार जयपुर में बारिश हो रही है। सुबह से ही बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के चलते आमेर महल की दीवार यहां गिर गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां जयपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के चलते आमेर महल की दीवार गिर गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। ऐतिहासिक आमेर महल की भारी बारिश के चलते दीवार गिर गई है। तो राजस्थान में फिर से मानसून सक्रिय हो गया और इसी के चलते राजधानी जयपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के चलते यहां आमेर महल की दीवार गिर गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां आमेर महल की दीवार भारी बारिश के चलते गिर गई है। तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां आमेर महल की दीवार गिर गई है भारी बारिश के चलते। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, भारी बारिश के चलते आमेर महल की दीवार गिर गई है। तो राजस्थान में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है। मौसम लगातार बारिश का दौर यहां जारी है। मानसून सक्रिय हो गया और इसी के चलते राजधानी जयपुर में भी बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के चलते आज आमेर महल की दीवार गिर गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां देखा जा सकता है कि आमेर महल की दीवार भारी बारिश के चलते गिर गई। जयपुर से खबर है, जहां जयपुर रेंज ऑफिस की दीवारों पर पोस्टर चस्पा करने से जुड़ा प्रकरण है। ऑफिस में तैनात गार्ड इंचार्ज ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बनी पार्क थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पोस्टर लगाने वालों के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो जयपुर से खबर है, जहां जयपुर रेंज ऑफिस की दीवारों पर पोस्टर चस्पा करने से जुड़ा मामला है। ऑफिस में तैनात गार्ड इंचार्ज ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि बनी पार्क का ये मामला है, तो इंचार्ज ने बनी पार्क थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पोस्टर लगवाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जयपुर रेंज ऑफिस की दीवारों पर पोस्टर लगाने से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां ऑफिस में तैनात गार्ड इंचार्ज ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बनी पार्क थाने में पोस्टर लगाने वालों के नाम पर एफआईआर दर्ज कराया गया। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तहत आयोजित द्वितीय स्वर्गीय सागरमल मेहता मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जस्टिस एसपी शर्मा ने किया और इस भव्य समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों की गरिमामय उपस्थिति रही। इस प्रतियोगिता में 300 से अधिक अधिवक्ता विभिन्न वर्गों में हिस्सा ले रहे हैं। It's a very good initiative taken by the lawyers of the High Court Bar Association. I congratulate my president of the High Court Bar Association for taking this initiative. It will improve the mental health of the lawyers when they play. This is required for each and every particular profession, that they should be as good in their academics as they are in their sports. So if we have good sports activities, they will improve the environment. एक एटमॉस्फेयर बनता है जिसमें कि
खुशनुमा एटमॉस्फेयर में सब काम कर पाते हैं। अच्छा था, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड था और मेंटल हेल्थ पे इस प्रोफेशन में, चाहे आप डाइस के इस साइड हैं या इस साइड हैं, बहुत इम्पोर्टेंस है और मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। ये अपार्ट फ्रॉम आपकी एक्सरसाइज आपको एक रिलैक्सेशन देती है जो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको मोर ऑफन और इंटरेक्शन बिटवीन दी बार एंड बेंच के तौर पे भी यूज़ करना चाहिए सो दैट और स्मूथली ये सिस्टम चले। ये खेलते रहना चाहिए लोगों को, खेलते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है, तो मन स्वस्थ रहता है तो काम अच्छा करता है और इससे अच्छा चाहे वकील हो चाहे हो, इसलिए खेलते रहना चाहिए। माहौल बहुत अच्छा है और देख के बहुत खुशी हुई कि करीब 200 वकीलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सारे जजेस आए, सारे जजेस और वकील अगर साथ खेलते हैं तो एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं सबके बीच में और आगे सबके लिए बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे हमने एक बार स्पेशली एबल्ड बच्चों के टूर्नामेंट्स कराए थे, मैं चाहता हूँ उस तरह के टूर्नामेंट्स भी हों और उसमें भी वकील लोग पार्टिसिपेट करें। वकीलों के जो हमने अमाउंट कलेक्ट किया था कॉस्ट से, उससे वकीलों को मतलब जो स्पेशली एबल्ड 100 बच्चों को 2,500 रुपये महीना मिल रहा है। और अब बांसवाड़ा के गढ़ी से खबर है, जहां थाना अधिकारी रोहित कुमार के स्थानांतरण के बाद से ही गढ़ी थाने में थाना अधिकारी का पद रिक्त था और अब तेज सिंह सांधू ने पदभार संभाला है। मीडिया से रूबरू होते कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की, कहा आमजन में कानून को लेकर विश्वास कायम रखने पर जोर दिया जाएगा। जो राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं हैं उनके अनुरूप कार्य को और बेहतर तरीके से किया जाएगा, अच्छी पुलिसिंग की। और अब सीकर के खंडेला से खबर है, जहां ब्लैक स्टार गिफ्ट गैलरी के नाम से संचालित दुकानदार से फिरौती मांगी गई। दुकानदार से मांगी गई 50,000 रुपए की फिरौती। रकम नहीं देने पर भरे बाजार में कुछ करने की धमकी भी दी गई। दुकानदार को मोबाइल से ये धमकी दी गई है। पीड़ित दुकानदार कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर खंडेला थाना पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। अलवर के सैयद खेडली गांव में एक शराबी अब तक 10 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका है, लेकिन हर बार वह बच जाता है और फिर से प्रयास करता है। इसी बार उसने विद्युत ट्रांसफार्मर पर चढ़कर विद्युत लाइन को पकड़ लिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उसकी पत्नी ने बताया कि उसका पति शराब का आदी है और आए दिन मारपीट करता है। थाने पर कई बार सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम धनभाई राजू है अपना। क्या हुआ है? अच्छा, फिर क्या हुआ? लड़ाई हो रही, लेट पकड़ लिया। डेली होती है? डेली हो वैसे। पहले भी किया कभी? फिर 3 दिन। कितनी बार कर लिया? 2-3 बार लेट पकड़ ली, फांसी भी लगा लिया कई बार। अच्छा, ऐसे करे, जहर भी खाया? ऐसे ही करे। और अब भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर मांडल के भाजपा विधायक उदयलाल भड़ाना ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसकी चर्चा पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। कई वर्षों से विवाद के चलते बंद पड़े मांडल देवनारायण मंदिर के बारे में बोलते हुए भड़ाना ने कहा कि मंदिर नहीं खुलने तक मैं न जूते चप्पल पहनूंगा और न ही सर के बाल कटवाऊंगा। विधायक ने बताया कि पिछले 8 माह से अन्न त्याग दिया है और साफा पहनना भी बंद कर दिया है। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। 22 गोदाम, सिविल लाइंस, मालवीय नगर, रिद्धि सिद्धि, सहकार मार्ग, लाल कोठी, सोडाला समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है और जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। तो राजधानी जयपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सहकार मार्ग, लाल कोठी, सोडाला, 22 गोदाम सहित कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई। तो
राजस्थान में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी जयपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है और इसी के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया। सहकार मार्ग, लालकोठी, सोडाला लालकोठी, 22 गोदाम सहित कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। जयपुर से खबर है जहां लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई जगह जलभराव हो गया है। 22 गोदाम, सिविल लाइंस, मालवीय नगर, रिद्धि सिद्धि, सहकार मार्ग, लालकोठी सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश। और ज़्यादा जानकारी के लिए कुणाल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। कुणाल, राजस्थान में मॉनसून ने करवट ले ली है, एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो गया। अगर राजधानी जयपुर की यहाँ आज अगर बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, आपको बता दें कि जयपुर में कल से ही जो बारिश का दौर है वो शुरू है। आज सुबह से जो बरसात का दौर है वो रुक रुक कर जो है जारी है। कई इलाकों की अगर हम बात करें तो हम बात करें टोंक फाटक की बात करें, महेश नगर पुलिया की बात करें तो कई इलाकों में जो बरसात के कारण जो है जल भराव की स्थिति जो है देखी गई है। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि आमेर महल की जो दीवार है भारी बरसात के कारण जो है उसके गिरने की भी जो है सूचना है, क्योंकि जिस तरह से दूसरे चरण के मानसून को लेकर पहले से ही मौसम विभाग के द्वारा पूर्व अनुमान लगाया गया था, उसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने जो अपनी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली थी। ऐसे में जहां पे भी जलभराव की स्थिति है, कोई भी आपात स्थिति पड़ती है तो उसके लिए जो टीमों को यहाँ पर रवाना कर दिया गया था। अगर हम बात करें तो सुबह से ही जो राजधानी के अलग अलग इलाकों में जो है रुक रुक कर बरसात जो है देखने को मिल रही है। कई जगहों पर जलभराव की जो तस्वीरें हैं वो सामने जो है देखने को मिल रही है। हम बात कर ले स्टैचू सर्किल की, हम बात कर लें टोंक फाटक की, हम बात कर ले महेश नगर की बात कर ले, नंदपुरी जो पुलिया है वहां की बात कर ले, जगतपुरा पुलिया है, यहाँ पर जो है बारिश के कारण जो है जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिली है, जिसके कारण जो कई वाहन हैं वो भी जो है बरसात के कारण जो है रुकते हुए यहाँ पर नजर आए। और लगातार दूसरी तरफ जो प्रशासन है उसकी टीमें लगातार जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कुणाल, गुलाबी नगरी जयपुर का मौसम सुहाना हो गया है, पर्यटन इस मौसम में घूमने जाते हैं और इसी के चलते खबर आ रही है कि आमेर महल की भी दीवार टूट गई। तो प्रशासन की तरफ से पर्यटकों की जगह पे क्या कुछ तैयारियां हैं? इसमें जो एहतियात के तौर पर, क्योंकि नगर निगमों के द्वारा अगर हम जयपुर की बात करें तो जो भी जर्जर इमारतें थी, हमने देखा कि पिछले दिनों उनका सघन अभियान चलाया गया, उन्हें चिन्हित किया गया और उसके बाद जो जर्जर इमारतें थी उन्हें जो है गिराने का जो है काम यहाँ पर निगमों द्वारा किया गया, ताकि बरसात के मौसम में कोई भी जो है बड़ा हादसा होने से बचा जा सके। ऐसी स्थिति में अभी जो खबर आ रही है आमेर से जो है वहां पर जो महल की दीवार है उसका कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर गिरने की सूचना आ रही है। सूचना मिलते ही जो स्थानीय प्रशासन है वो वहां मौके पर पहुंच गया है। जो स्थिति का जो वहां पर अभी जो स्थिति है वो वहां पर ठीक बताई जा रही है और जो वहां से मलबा हटाने का काम है वहां से शुरू हो गया। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे जयपुर के हम स्टैचू सर्किल पर यहाँ पर अभी हम मौजूद है, अगर मैं यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाना चाहूँ तो मौसम जो है पूरी तरह से यहाँ पर सुहाना हो चुका है। और यही कारण है कि आपने पर्यटन की बात की, तो पर्यटक स्थलों की हम बात करें तो जिस तरह का मौसम है तो पर्यटक भी जो है अब घर से जो है यहाँ पर निकले हैं और जिस तरह से सुहाना मौसम है तो पर्यटक स्थलों की बात कर ले, हम आमेर की बात कर लें, नाहरगढ़ की बात कर ले, तो यहाँ पर जो पर्यटनों की गतिविधि है वो यहाँ पर मौसम सुहाना है। तो इसके मद्देनजर जो है पर्यटकों की जो संख्या है यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी साफ तौर पर देखने को मिली है।